हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं हम गैप फिलिंग इन इंग्लिश ग्रामर। हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करें। यस्टरडे ए ब्लू लाइन बस डैश और स्कूल बॉय। देखो, जैसे ही आपने यस्टरडे देखा, यस्टरडे क्या है? यस्टरडे हमें बताता है पास्ट की, ये जो घटना है पास्ट की घटना है। यस्टरडे ये हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट इवनिंग हो, तो किस में लगते हैं ये? यानी कि पास्ट की घटना बतानी है हमें। किस में बताएंगे? सिंपल पास्ट में बताएंगे। सिंपल पास्ट का मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म आर एन। इसका आंसर तो ये है। देखो, ये कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो वाज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। वाज के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, ये गलत हो गया। दूसरा, वर्ब के साथ भी कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ये क्या है? ये बी की फॉर्म्स है। ये बी की फॉर्म्स है। बी की फॉर्म्स है तो देखो, बी की फॉर्म्स के साथ क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। देखो, जैसे मैंने बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, नहीं आ सकती। ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि बी की फॉर्म्स के साथ, बी की फॉर्म्स कौन से? इज आर एम, वाज वर है ना। इनकी फॉर्म्स के साथ साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती। कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसकी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए। क्या सेकंड फॉर्म आ सकती है? सेकंड फॉर्म आ सकती है किसी वर्ब की, है ना। सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, ठीक है। इनके साथ सेकंड फॉर्म के ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनके साथ सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक। बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पैसिव। सेंटेंस पैसिव कहलाएगा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जब मुझे पैसिव बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा? बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर एक चीज और है, जैसे मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी तो कैसा बन जाएगा? सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। जब मुझे कॉन्टिन्यूअस बनाना है, कॉन्टिन्यूअस बनाना है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया आपको। जैसे देखो, मैंने बोला ही इज टीच यू, ये सेंटेंस है। देखो इसमें क्या है? देखो ये बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म है तो फिर ये क्या है? तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं ही इज टीचिंग यू, वह तुम्हें पढ़ा रहा है, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर ये ऐसे सही हो सकता है, ही इज टॉट यू, उसके द्वारा तुम पढ़ाए जा रहे हो, यानी कि, ठीक है, ये ऐसा सही हो सकता है। उसके बाद ये ऐसा एक्शन है पास्ट परफेक्ट। देखो हेड क्या है? हेड के साथ लगा हुआ है थर्ड फॉर्म। ये बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में का मतलब है जब एक एक्शन पहले, एक एक्शन पास्ट में हुआ हो, उसके भी पास्ट में कोई एक्शन हुआ हो, तब हम लगाते हैं हेड। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। तो आंसर हमारा वो हो गया, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया? आर ए एन, रैन हो गया। देखो उसके बाद आगे चलते हैं। हु डैश क्रॉस द रोड, जो क्या कर रहा था? रोड पार कर रहा था, है ना। कल एक ब्लू लाइन बस ने एक लड़के को कुचल दिया जो रोड पार कर रहा था। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो रोड पार कर रहा था, ये कंटिन्यूस में एक्शन हो गया। और दूसरा एक बस आई, उसने हिट कर उसे, बस ने उसे कुचल दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्शन है, ये वाला एक्शन पास्ट कंटिन्यूस में होगा। और ये वाला जो एक्शन है ये बनेगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट के लिए हमने लगाया सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे ये वाला जो एक्शन है, क्योंकि लड़का क्या है? सिंगुलर है, लड़का एक ही लड़का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वाज क्रॉसिंग लगेगा। वाज क्रॉसिंग, यानी कि वो रोड, जब वो रोड पार कर रहा था, रोड पार कर रहा था। तो क्या बनाना हमें? पास्ट कंटिन्यूस बनाना। सेंटेंस तो इसका ये हो गया। ये आता है सिंपल पास्ट में, ये नहीं यूज करेंगे हम। और ये आता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और ये आता है पास्ट परफेक्ट में, ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं। बॉय डैश इंजर्ड सीरियसली, इसको देखो यहाँ से समझते हैं। देखो इसको यहाँ से समझते हैं। देखो यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो यानी कि पास्ट की बात हो गई। पास्ट की बात है तो यहाँ पे देखो किल्ड लगा दिया हमने। अब मुझे बताना है कि इसमें किल्ड आएगा या फिर कुछ और आएगा। देखो ये सेंटेंस इसने काम किया ना, ही ने क्या किया? ही किल्ड ए डियर यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे लगा हुआ है तो अब इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि इसने काम किया है, इसने ही ये हिरन मारा है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये ड्यूअर है, यानी कि काम करने वाला है ये ड्यूअर, ठीक है। बट अगर इसे ये सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा तो क्या होगा?
देखो, अब ये देखो, अब ये जो हिरन है इसने कोई काम नहीं किया, है ना। देखो ये सेंटेंस देखो, ए डियर डैश किल बाय हिम द प्रीवियस डे। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, किल। यहाँ पे देखो मैं ये कह रहा हूँ कि किल्ड आएगा या फिर वाज किल्ड आएगा, ये बता दो सिर्फ मुझे, ठीक है। अब देखो, क्या इसने हिरन ने कोई काम किया? इसने हिरन ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसने इसके द्वारा इसके ऊपर काम किया गया। इसने इसको मारा, ही इसने मारा, ही ने मारा इसको। ए डियर वाज किल्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए डियर वाज किल्ड आएगा। मुझे इसको क्या बनना है, पैसिव बनाना है, पैसिव। और पैसिव फॉर्म का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है पैसिव। जब मुझे पैसिव बनाना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा। अगर पास्ट बनाना है तो वाज प्लस लगाऊंगा, वाज, या अगर मुझे पास्ट बनाना है तो वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। और अगर मुझे प्रेजेंट में बनाना है तो इज, आर और एम के साथ में क्या लगाऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज किल्ड आ जाएगा। ओके, ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव सेंटेंस है। ये एक्टिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ही ने ही काम किया, ही ने ही हिरन को मारा है, ये ड्यूअर है इसका। और ये क्या है, ये जो ये है ए डियर, ये क्या है, नॉन, जब मेरा सब्जेक्ट नॉन ड्यूअर होगा, नॉन ड्यूअर, इसने कोई काम नहीं किया, हिरन ने कोई काम नहीं किया, ही ने इसको मारा है। जब सब्जेक्ट नॉन ड्यूअर होता है तो हम पैसिव बनाते हैं। पैसिव का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। देखो ये एक सेंटेंस और आपके सामने, इस सेंटेंस को देखो। माई बर्थडे डैश सेलिब्रेट बाई माई फ्रेंड्स। मेरा बर्थडे मनाया गया मेरे दोस्तों के द्वारा, यानी कि मैंने कोई काम नहीं किया ना, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है इसने कोई काम नहीं किया, ये नॉन ड्यूअर है। जब ये नॉन ड्यूअर होता है, इसने कोई काम नहीं किया, मेरे दोस्तों ने जन्मदिन मनाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज सेलिब्रेटेड आएगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ये वाला, इसको मुझे बनाना है पैसिव, ठीक है। पैसिव बनाना तो फिर क्या लगाएंगे हम, क्योंकि हमारा बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, और वाज के साथ लगाएंगे इंजर्ड, क्योंकि सेंटेंस कैसे जा रहा है, पैसिव जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लड़के ने कोई काम नहीं किया, लड़के ने कोई काम नहीं किया, बस ने उसको हिट किया, वो इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट नॉन ड्यूअर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट नॉन ड्यूअर होता है तो क्या लगाएंगे, वाज इंजर्ड, यानी कि पैसिव बनाएंगे। इसमें ये आएगा, वाज इंजर्ड आएगा इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड डैश रश टू द हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। देखो यहाँ पे क्या है, देखो वर तो आएगा नहीं, क्योंकि लड़का क्या है, सिंगुलर लड़का है। वर तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा जो सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। और दूसरा, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, और यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस बना रहा है, तो ये इसलिए नहीं आएगा। सेंटेंस करेक्ट हो गया हमारा इससे, यानी कि क्या आएगा, रश्ड आएगा। सिंपल पास्ट बनाएंगे। द पैसेंजर, आगे देखो मैं इनके ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। द पैसेंजर डैश कैच होल्ड ऑफ द ड्राइवर। देखो इसमें क्या आएगा, देखो पैसेंजर ने क्या किया, पैसेंजर ने उसे पकड़ा, यानी कि सेंटेंस कैसा है हमारा, एक्टिव है, यानी कि इन्होंने ही काम किया है। और ये क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और इन्होंने ही काम किया, सेंटेंस एक्टिव है। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखो ये प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट तो हमें बनाना नहीं है, प्रेजेंट तो हमें बनाना नहीं है। और ये बताता है कॉन्टिन्यूस को, कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनाना हमें, कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनाना हमें। तो और ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, ये वैसे भी कॉन्टिन्यूस बनाना है तो वैसे भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया, इसको बनाना है हमें सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट बनाना है। तो क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कोच। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। आगे चलते हैं, एंड डैश हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। उन्होंने उसको क्या किया, हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस है एक्टिव हमारा, क्योंकि पैसेंजर ने उसको पकड़ा और हैंड ओवर कर दिया पुलिस को, यानी कि हमारा सेंटेंस एक्टिव है। तो एक्टिव में देखो क्या लगाते हैं हम, एक्टिव में लगाते हैं हम, देखो ये लगाते हैं हम पैसिव में, ये इसीलिए नहीं आएगा पैसिव में। जो मुझे पास्ट में कोई सेंटेंस पैसिव में बनाना है तो ये लगाएंगे। और ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, और ये बना रहा है कॉन्टिन्यूस, ये इसीलिए नहीं आएगा, ये इसलिए नहीं आएगा। और ये आएगा, सेंटेंस हमारा हैंडेड हो गया, और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया इससे।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।